अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा आपने इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर उसकी डेफिनेशंस को क्लियर आउट किया था, लेकिन आज आप क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जिस तरह 1.2 है, पहला ही क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने बताना है कि नल वेक्टर क्या है, नल मैट्रिक्स क्या है, और कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स आपने इनकी क्या करनी है, आइडेंटिफाई करना है इन्हें। सबसे पहले आपके पास जो है जी ए देखें। ए आपके पास क्या है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या है, सिफर सिफर सिफर। तो ये आपका क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। इसी तरीके के साथ आपके पास जो बी है, ये क्या है, 2 3 4, एक सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी के बाद आपकी जो सी है जी, सी देखें आप क्या है, वो 4 0 6 है, ये आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसी के बाद आपका जी आ जाता है डी, 1 सिफर सिफर, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और जो ई है, ये भी आपका क्या है, नल मैट्रिक्स है। और एफ एक आपके पास सिर्फ वर्टिकल लाइन है, तो ये आपका क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। इसके अंदर भी आपने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स की, रो मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की करना है। आपका जो पहला क्वेश्चन है, अब आप इसके अंदर देखिए कि नंबर रोज और जो कॉलम्स हैं वो आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपका कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है, ये तो एक रेक्टेंगुलर भी होगा, उसके बाद ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। इसी के बाद आप इसका तीसरा पार्ट देखें कि वो क्या है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है, बराबर है। इसी के बाद आप ये अपना 8वां देख लें कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है, बराबर है, तो ये क्या होगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी के बाद आपकी जो 9 एग्जाम्पल है, ये क्या है, सारा का सारा मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिफर है। ये तो आप ये आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके के साथ आपकी ये जो बाकी फर्दर सारी कैलकुलेशन है, आप थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी आपने आइडेंटिफाई करना है। ये जो पहला मैट्रिक्स है, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इनके ये जो हैं, इनके ये जो डायगनल्स हैं, ये आपस में क्या है, ये क्या कहलाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ऊपर से इनके जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है आपस में बराबर हैं, ये भी आपके क्या है, स्केलर मैट्रिक्स हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। आगे आपका आ जाता है ई आप 5 - 3 2 1 + 2, ये भी आपका क्या होगा, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है और 2 बाई 2 है, और ये आपका क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे लेने जा रहे हैं किसी भी वैल्यूज़ का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। मतलब मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन क्लियर की थी कि जो ट्रांसपोज होता है उसके अंदर आप या तो किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज कर देते हैं, या कॉलम्स को रो के अंदर चेंज कर देते हैं। इसी के सामने ही मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ। ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 2 - 1 0। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है, तो ट्रांसपोज कैसे मालूम करूँगा, कि मैं ऊपर टी लिखूँगा, फिर इधर भी 1 2 3 2 - 1 0 टी। जो भी इसका ट्रांसपोज होगा वो एक्चुअली बराबर होगा, यानी कि ये इसकी क्या है, रो, इसको आपने किसके अंदर चेंज कर देना है, कॉलम्स के अंदर। 2 - 1 3 0। अब आपने ये किसका क्या मालूम किया, ट्रांसपोज मालूम किया है। इसी तरह आप किसी भी वैल्यूज़, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज मालूम करना, तो आप बहुत इजीली इस किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं। उसी के बाद आप इसकी दूसरी एग्जांपल देखिएगा जो मैंने लिखी है, वो ये है कि अगर बी आपका मैट्रिक्स बराबर हो 2 - 4 फिर 3 5, ये बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो मैं क्या करूँगा, जो इसकी रोज़ हैं, यानी कि रो को किसके अंदर चेंज कर दूँगा, कॉलम्स के अंदर चेंज कर दूँगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। उसी के बाद ये क्वेश्चन आपके पास ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1। क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो, तो वो वापस किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। तो मैं सबसे पहले ए का क्या लेता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज लिया 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 0
1, यानी कि रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दिया। अब मैं अगेन इसका ट्रांसपोज लूँ तो वो आपका बराबर आ जाएगा 1 2 सिफर 1 के, और ये चीज़ आपकी किसके बराबर है, और ये चीज़ आपकी बराबर है जी ए के। ठीक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो वापस फिर दोबारा से यही वैल्यूज़ बन जाती है। इसी तरीके के साथ आप बाकी भी क्वेश्चंस करके देखिएगा। पहला जो 1.2 है ये तो वैसे ही MCQ टाइप है, डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी।